हेलो हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं हम लोग बात करेंगे और एनालाइज करेंगे जेपी पावर, जो कि एक तरह से बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट स्टॉक है, रिटेलर्स का वैसे फेवरेट स्टॉक है। मैंने भी इसमें काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं। मैंने इसको 6 रुपये से बाय करना स्टार्ट किया था, और जो रिसेंट इसने हाई लगाया था 27 रुपये 25 रुपये के आसपास, तो वो भी वहाँ तक मैंने उसे मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं, 6 से 10, फिर 12 से 18, इस तरह से मैंने बहुत सारी ट्रेड्स लिए हैं। मैं लगभग 2 साल से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन हमें इसकी फंडामेंटल समझने चाहिए पहले कि इसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। ओके, सो यहाँ पर कुछ मैं ये screener.com है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेपी पावर का पी जो है 16 है, बुक वैल्यू 18 है, अभी ये 17.7 पे ट्रेड कर रहा है। वो वैसी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर हम आए, यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर हम आए और देखें, तो जेपी पावर के पहले मार्च 2014 में रिजर्व्स हुआ करते थे 3,500 करोड़ के आसपास, जो कि बीच में कम हो गए थे। लोन्स इसके ऊपर बहुत थे। फिर उसके बाद अभी इसके पास जो रिज़र्व हैं वो 5,888 करोड़ के हैं। इसमें जेपी पावर ने जो सबसे अच्छा जो फाइनेंशियली अपनी कंपनी के लिए डिसीजन लिया है, वो इसके मैनेजमेंट ने, कि इसका जो 32,000 करोड़ का लोन था, वो इसने ईयर ऑन ईयर उसको रीपे करके करके आज वो केवल बहुत मामूली सा बहुत कम, जो इसके पीयर्स में है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत कम लोन इस पर रह गया है, जो कि है 3500 करोड़ का। ओके, और इसके रिज़र्व इस लोन से ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा हैं। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जो इसका जो हाइप बन रहा था, जो एक तरह से इसमें सेंटीमेंट बन रहा था रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स का, कि मार्च 2024 में जो इसका टोटल सेल्स इसकी हुई 6,700 करोड़, देन इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो 2,200 करोड़ आया के आसपास आया, देन उसके बाद जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो 1,249 करोड़, देन 18% का इस पर टैक्स पे करने के बाद इसका जो नेट प्रॉफिट लास्ट में आया था वो आया था 1,022 करोड़। लेकिन यहाँ पर ही जो है सबसे वी कैन से एक ट्रिक है, और जो कि रिटेलर्स से छुपी रहती है। रिटेलर्स केवल नेट प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें टैक्स स्लैब में जो जो भी टैक्स लगा है जेपी पावर पे, यहाँ पर तो माइनस टैक्स का मतलब होता है कि उसको कुछ रिटर्न मिला है, जो जो भी टैक्सिंग अथॉरिटी है उससे उसे पैसे वापस मिले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जेपी पावर पे एक अच्छा खासा टैक्स लगा है, जहाँ जहाँ भी उसका 63%, और 2023 में इसके पास 75% टैक्स लगा था, और 2024 में इसके ऊपर केवल 18% टैक्स लगा। तभी ये 1,000 करोड़ के पार इसका नेट प्रॉफिट पहुँच पाया। एंड मार्च 2025 में क्या हुआ कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो तो 1,216 करोड़ था, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगा 33%, जिससे कि इसका नेट प्रॉफिट घट के हो गया 814 करोड़। और अगर हम अभी TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें, तो यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो तो 1,120 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर जो इसमें टैक्स लग रहा है, ये हम टैक्स देख सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी कि ये यहाँ से दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 तक का। तो यहाँ पर अगर हम टैक्स देखें तो 34%, 23%, 36%, 38%। तो इसका अगर एवरेज भी अगर हम ले लें अभी के लिए समझने के लिए, तो लगभग 30% का टैक्स लग रहा है। और उसके बाद जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट 750 740 43 करोड़ है, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रही है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम 2024 में सेल्स देखें, जो कि 6,700 करोड़ थी, 2025 में वो घटकर 5,462 करोड़ हो गई हैं। और अभी TTM में भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 2025 में जितनी सेल्स थी उसके ही बराबर है। मे बी अभी दिसंबर क्वार्टर का डेटा आना बाकी है, और एक Q4 का भी डेटा आना बाकी है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो हम हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर मेरा ये ओपिनियन है कि यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का, दिसंबर क्वार्टर का कि डेटा कैसा रहता है, एंड उसके बाद
अगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सेंटीमेंट बनता है तो हमें मार्च क्वार्टर जो Q4 होता है उसके लिए भी वेट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स में जाकर देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग्स हैं। DIIs, FIIs, DIIs ने तो हम देखें ओवर द क्वार्टर्स अपने शेयर्स को ऑफलोड ही किया है। FIIs ने बीच में जून 2024 के बाद से इसमें सेलिंग ही की है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा कैच है कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने 79.2% लगभग 80% जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको प्लेज कर रखा है। यानी कि अगर ये 12,000 करोड़ की कंपनी है और मान लीजिए कि इसमें केवल 100 शेयर्स हैं, है ना, 1200 करोड़ के अगर 1200 नहीं, ये मतलब ये 12,000 करोड़ की कंपनी है और इसमें अगर 100 शेयर्स हैं तो उनमें से 80 शेयर्स तो किसी बैंक या फिर डिफरेंट बैंक्स के पास ग्रिबी हैं, एक तरह से मॉर्टगेज है, जहाँ से जो प्रमोटर्स है उसने पैसा लिया और उस पैसे को हालांकि लोन को चुकाने में यूज़ करा है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, कंपनी की ग्रोथ नहीं आ रही है कंपनी में। तो क्या ये टाटा पावर बन सकता है नेक्स्ट? अभी के लिए तो मेरा व्यू है कि नहीं। तो ये तो इसके फंडामेंटल है। अभी हम बात करें अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस की तो जस्ट अभी चलते हैं जेपी पावर। ओके, तो ये हमारा जेपी पावर का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ भी कर रखा है कुछ लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर हम अभी देखें तो ये ऐसा लगता है इसमें कि जो सडन मूव्स आते हैं ये मैनिपुलेशन किया जा रहा है इसमें। तो अभी ये बीच में बहुत ज़्यादा 1 सेकेंड, बीच में यहाँ पर अगर हम देखें ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया था और उसके बाद इसने एक सडन स्पाइक दिया और एक अच्छी खासी कैंडल बनाई जो कि आई थिंक 20% की कैंडल बनाई थी, 15% की कैंडल बनाई थी। देन उसके बाद सेकंड डे भी ये 2 ही दिन में इसने लगभग 30 से 25% का रिटर्न बना के दे दिया। तो ये एक तरह से मूव था और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स ने इसको बाय किया और वो फिर फंस गए यहाँ पर। अभी फिर से ये नीचे आ गया है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या अभी यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा EMA क्लस्टर के नीचे है और 20 EMA सबसे नीचे है, तो ये पूरा डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पर जब इसने यहाँ पर कुछ बाउंस बैक देने की भी कोशिश की, लेकिन 20 EMA की जो लाइन है यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया। तो अगर ये यहाँ पर ही, जैसे यहाँ पर इसने एक बेस बनाया था, यहाँ पर अगर ये बेस फॉर्मेशन करता है इसके आगे तो वो भी एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। लेकिन इसमें एंट्री हम तभी ले सकते हैं जब ये 18.5 का लेवल ब्रेक करे, या तो फिर ये एक थोड़ा सा करेक्शन देकर और प्राइस गिरकर ये 12-13 रुपये के जोन पे आ जाए, जो कि इसका ये वाला लेवल है 12 से 13 रुपये। यहाँ पर अगर ये आता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो हमें इसके आने वाले क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर आएगा, उसके रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए कि इसमें उसके रिज़ल्ट कैसे रहते हैं, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। और तो अगर ये यहाँ पर आता है तो ये काफ़ी एक अच्छा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें जेपी पावर जैसे पेनी स्टॉक में, जहाँ पर मैनिपुलेशन है, जहाँ पर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% इससे ज़्यादा कभी भी एलोकेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो अचानक होगा। और बहुत सारे लोग तो इसमें प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज चला है कल भी चलेगा फिर, और उसके बाद वो टक 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 नीचे डाउन ट्रेंड। सो ये मेरी एनालिसिस है इस जेपी पावर पर। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।